गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सब। देखो आज डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। टोटल 19 क्वेश्चन ओसवाल सैंपल पेपर में दे रखा है। जितना हो सके इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। 40 से 50 मिनट के आसपास वीडियो को बनाएंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P-3,4 फ्रॉम द ओरिजिन इज। ठीक है, ओरिजिन से बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा। कौन सा पॉइंट का, तो पॉइंट -3,4। ठीक है, चलो कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ये हो गया आपका y, ये हो गया x, है ना। x y, इधर -y ले लो और इधर -x। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन 0। इधर जाएंगे तो प्लस साइन, ऊपर भी जाएंगे तो प्लस साइन, इधर आएंगे तो माइनस साइन और नीचे भी जाएंगे तो -y, है ना। चलो कितना दे रखा है, तो जो पहला वाला रहता है वो x को डिनोट करता है और दूसरा वाला y को डिनोट करता है। तो x कितना है, x -3 दे रखा है, तो -3 इधर कहीं पे होगा, -3 यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, और ऊपर 4 है, y +4 है ना, तो y +4 किधर होगा, ऊपर कहीं पे होगा, ऊपर कहीं पे होगा। मान लो कि यहाँ पे 4 होगा, इनको मिलाएंगे, इनको मिलाएंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा -3,4। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस निकालना है कहाँ से, ओरिजिन से। तो ये हो गया ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0, x भी 0 और y भी 0। यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, इसको मिला दो, ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे OP हो गया ना, OP। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, तो अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का दो पॉइंट्स के बीच में, है ना। चलो अंडर रूट x2, किसी को भी x2 ले लो। चलो यहाँ पे 0 को ले लेते हैं हम, 0 - x1 क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर प्लस y2, x2 इसको लिए तो y2 भी इसी को लेना होगा, 0 माइनस ये कितना है 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर 0 माइनस प्लस, है ना, +3 हो जाएगा ना, मतलब 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, 9 + 4 × 16 और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 16 9 25, तो कितना निकल गया 5 यूनिट्स निकल जाएगा, 5 यूनिट्स। देखो कौन सा दे रखा है 5 यूनिट, ऑप्शन बी दे रखा है, तो ये सही हो जाएगा, है ना। तो ऐसे निकालना है। ये हो गया आपका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, ये वाला हो गया आपका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए इस वाले चैप्टर में, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। आज जो क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P जिसका कि कोऑर्डिनेट है 2,3 फ्रॉम द x एक्सिस इज, है ना। इसका भी वही करेंगे, इसका भी वही करेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ये होगा -y और इसको -x बोल दो, है ना। ये हो गया ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0। ठीक है, अब देखो कितना दे रखा है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3, मतलब x कितना दे रखा है 2 और y कितना दे रखा है 3, प्लस है ना, +2 है तो इधर कहीं पे होगा +2। ओरिजिन से राइट जाएंगे तो प्लस, मान लो कि यहाँ कहीं पे +2 है और y भी प्लस में है तो इधर कहीं पे होगा +3, है ना। ये कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ कहीं पे मिलेगा। तो ये हो गया 2,3 और यही पॉइंट है P। ठीक है, इसका डिस्टेंस निकालना है कहाँ से, x एक्सिस से, x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। यही वाला है ना x एक्सिस, यही है x एक्सिस आपका, x एक्सिस, है ना। मतलब कि यही वाला डिस्टेंस आपको निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब बताओ x एक्सिस पे y कितना होता है, इस वाले एक्सिस पे y कितना होता है, ऊपर जाएंगे तब ना y +1 +2 +3 होगा,
नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 होगा y, लेकिन इस वाले लाइन पे y कितना होता है, तो y 0 होता है, y 0 होता है। ठीक है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x तो 2 हो गया, y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वाले पॉइंट्स का बात कर रहे हैं हम, है ना। इस पॉइंट को कोई नाम दे दो, q दे दो, तो q कितना हो गया 2, 0। और यही x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, कौन सा पॉइंट का, तो पॉइंट P का। ठीक है, चलो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। OP बराबर क्या हो जाएगा, OP नहीं QP बराबर क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो अंदर रूट, किसी को भी x2 मान लो, चलो इसको मान लेते हैं 2, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 0 माइनस y1 कितना हो जाएगा 3, है ना, 3 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 2 0 हो गया, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3, तो -3 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो 0 तो 0 हो गया, यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर मतलब 3 तिया 9 हो जाएगा, और फिर 9 का अंदर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 यूनिट्स, है ना। x एक्सिस से कितना दूरी आ गया, x एक्सिस से पॉइंट P कितना दूरी पे है, तो 3 यूनिट्स का दूरी पे, है ना। यूनिट्स यहाँ क्यों लिखते हैं, कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, तो 3 यूनिट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना था इस वाले क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा तुम लोग का लेवल से, है ना। ठीक है, देखो फिर इसको, देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। 3 4 5 एक ही बोर्ड में लिख दिए हैं। 3 4 तो छोटा क्वेश्चन है, लेकिन 5 नंबर बढ़िया क्वेश्चन भी है, उसको इसलिए अलग से लिखे हुए हैं। चलो 3 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 5 एंड -5 0। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है तो कुछ सोचना है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है ना। कुछ लिख दो, PQ लिख दो, है ना। PQ बराबर क्या हो जाएगा, अंदर रूट जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ से रख दो। x2 किसी को भी मान लो, चलो इसको मान लेते हैं -5 माइनस 0 हो जाएगा इसका, है ना, का स्क्वायर प्लस y2, x2 अगर इसको माने तो y2 इसको मानेंगे, तो 0 माइनस ये y1 कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर देखें तो -5 माइनस 0 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -5 ही हो गया, तो -5 का स्क्वायर प्लस यहाँ आगे में 0 है, 0 में -5 घटाएंगे तो भी -5 ही होगा, -5 का स्क्वायर। तो ये हो गया, ये कितना हो जाएगा 25 और प्लस यहाँ से 25, है ना। तो 25 कितना हो गया 50। अब 50 का अंदर रूट कितना हो जाता है, तो 50 का अंदर रूट, 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं ऐसा लिखना है जो कि बाहर निकल जाए, 25 गुना 50, है ना, 25 गुना 2 लिख सकते हैं, और 25 से कितना बाहर हो जाएगा 5 बाहर हो जाएगा, तो 5 इससे बाहर हो गया 5√2, है ना। तो 5√2 किसका दिया हुआ है, बी नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में भी डिस्टेंस से निकालना है, तो पॉइंट दे रखा है ना, एक ए दे रखा है और एक बी दे रखा है, तो यहाँ पे ए बी रख दो। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, फिर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से x2 क्या है, किसी को भी x2 मान लो, 0 को मान लेते हैं, है ना, 0 माइनस, तो x1 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, 0 माइनस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा -2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 तो 0 ही हो गया, यहाँ चलो -2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, तो -8 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया -64, और फिर 64 का अंदर रूट कितना हो जाएगा, तो 8 किसका दे रखा है, बी नंबर दे रखा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक बढ़िया क्वेश्चन भी है। क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC। सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक ट्राइंगल बनाएंगे, लो हमने ट्राइंगल बना लिया।
ठीक है, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी और इसको बोल दो सी। ए कितना दे रखा है, तो ए दे रखा है 4 कोमा -2। बी कितना दे रखा है, तो बी दे रखा है 7 कोमा -2 और सी दे रखा है कितना, तो 7 9 है ना, 7 9। ठीक है, अगर यहां से देखा ना ए और बी का y कोऑर्डिनेट बराबर है ना, y कोऑर्डिनेट बराबर है ना, लेकिन चलो फिर भी कहीं पे भी रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कैलकुलेशन में। कैसे भी आप फिगर बना लें, बस एक फिगर बनाना चाहिए। आप ना भी फिगर बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो एक्चुअली में ये फिगर पता है कैसे बनता, ए और बी एक ही लाइन में आता, ए और बी एक ही लाइन में आता और सी ऊपर जाता, क्योंकि दोनों का y कोऑर्डिनेट देगा तो y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम हो रहा था, है ना, इसीलिए ए और बी जो है एक लाइन में आता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी फिगर बना ले तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से ए बी पहले निकाल लेते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो अंदर रूट x2 - x1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर -2 -2 है ना, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 7 में 4 गया 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से -2 और +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो -2 + 2 क्या हो गया, 0 हो गया, तो 3 का होल स्क्वायर बच गया, तो यह क्या हो गया, 3 हो गया। ए बी तो पता चल गया कि 3 होगा। BC निकाल लो, BC क्या हो जाएगा, तो BC हो जाएगा, फिर से वही करेंगे 7 - 7 का होल स्क्वायर, 7 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 9 का होल स्क्वायर, -2 - 9 का होल स्क्वायर। आप किसी को भी x1 x2 मान सकते हैं, कोई उससे कैलकुलेशन में अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब देखो 7 - 7 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर प्लस -2 - 9 कितना हो जाएगा, तो -11 का होल स्क्वायर, तो ये 0 ही हो गया, और -11 का होल स्क्वायर 121 अंदर रूट हो जाएगा, और फाइनली ये कितना आ जाएगा, 11 ही आ जाएगा, है ना। BC कितना आ गया, तो BC 11 आ गया। एक साइड बच गया AC निकाल लेते हैं यहाँ पे। AC बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 - -2 का होल स्क्वायर, है ना, तो ये क्या हो गया 7 - 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 2 का होल स्क्वायर। जगह नहीं बचा, यहाँ पे कर देते हैं। तो AC बराबर अंदर रूट 3 × 9 प्लस 9 × 2 11 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 + 121, ये आ गया कितना, तो अंदर रूट 130 आ गया। ठीक है, उतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, हमें बस बताना है कि कैसा ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या, ये तीनों वर्टिसेस जो दे रखा है, तो बताना है कि ट्रायंगल ABC क्या होगा, इक्विलेटरल है क्या। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है कि तीनों साइड बराबर हो जाए, AB BC के बराबर और AC भी बराबर हो जाए। और हम लोगों ने देखा यहाँ कि AB 3 आ गया, BC 11 आ गया और AC अंदर रूट 130 आ गया। नहीं, तीनों तो बराबर नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता है। आइसोसेलस का मतलब होता है कि कोई भी दो साइड बराबर हो जाए, तो कोई दो साइड भी बराबर नहीं है ना, तो वो भी नहीं होगा, तीसरा देखो, तीसरा क्या बोल रहा है, ये बी भी नहीं हुआ, सी पे आ जाओ, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, तो ये चेक करना होगा। कैसे चेक करेंगे, कोई दो छोटा साइड लो और पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो वहां से पता चल जाएगा कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। इसको मिटा देते हैं इधर, तब पता चलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। उधर जगह नहीं बचा, क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो जो सबसे दो छोटा साइड है, तो छोटा साइड कौन कौन लग रहा है, एक AB लग रहा है और एक BC लग रहा है ना। AB 3 ही है और BC 11 है, तो ये दोनों छोटा लग रहा है। और बड़ा साइड कौन सा लग रहा है, तो AC लग रहा है, जो कि कितना है, अंदर रूट 130 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, तभी पता चलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है
कि दो छोटे साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के बराबर होता है, तीसरा जो बड़ा साइड है जिसको कि हाइपोटेनस बोलते हैं हम लोग, है ना। तो कर दो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस, अच्छा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर है ना, बी सी कितना है तो 11 का स्क्वायर। यहाँ से अगर देखें तो 9 प्लस 121 कितना हो गया अंडर रूट 130, और ये किसके बराबर आ गया तो ये ए सी के बराबर आ गया। देखो ए सी वही था, ए सी देखो वहाँ पे कितना है तो ए सी है अंडर रूट 130, है ना। सेटिस्फाइड कर गया ना, सेटिस्फाइड कर गया, पाइथागोरस थ्योरम लग गया। इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल तो है भाई, है ना। हमने फिगर गलत बनाया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ऐसे करके कुछ फिगर बनेगा, है ना। लेकिन चलो बोले तो ना फिगर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बोला कि आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, कोई दो साइड बराबर नहीं है तो आइसोसेलस का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। तो ये तो खत्म हो गया, डी खत्म हो गया, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और हम लोगों ने देखा भी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर लिखो इसको, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और 6 नंबर ठीक है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस इन द रेशियो, है ना। क्या बोल रहा है कि दो पॉइंट है P और Q है, जिसको कि डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है तो y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो बताना है। देखो बना लो पहले कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, है ना, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन, इधर x इधर y, है ना, इधर प्लस, ऊपर भी प्लस, इधर आएंगे तो माइनस x लेते हैं, इधर नीचे आएंगे तो माइनस y। कौन कौन सा पॉइंट है तो -3, 2 है, x -3 है ना, पहला जो लिखा रहता है वो x रहता है, दूसरा y रहता है। तो मान लो कहीं यहीं पे है -3 और y 2 है, तो मान लो यहाँ पे है ना, तो ये 2 हो गया, ये -3 हो गया। कहाँ पे मीट करेगा तो ये मीट कर गया यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया P -3, 2, ठीक है, ठीक है। Q कितना है तो x भी प्लस में और y भी प्लस में, तो मान लो यहाँ कहीं पे 5 है ना, और y 7 है, तो मान लो यहाँ कहीं पे 7 है, तो ये कहाँ पे मीट करेगा तो इधर से चलो, इधर से चलो, है ना, यहाँ पे मीट किया, तो ये पॉइंट हो गया Q 5, 7, ठीक है। अब इस पॉइंट के बीचों बीच एक लाइन खींचो, इस लाइन को मिलाते हैं, है ना। देखो ये एक्चुअल में PQ लाइन है और y एक्सिस डिवाइड भी कर रहा है। जहां पे y एक्सिस डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना है। ये पॉइंट है ना, इसी पॉइंट पे इस PQ लाइन को डिवाइड कर रहा है कौन तो y एक्सिस। इस पॉइंट को कुछ मान लो PQR कर दो, है ना, R। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो हमें नहीं पता, x नहीं पता तो x लिख दो, लेकिन y कितना हो जाएगा, सॉरी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो जो y एक्सिस होता है उस पे x कितना होता है 0 होता है। x इधर आगे बढ़ेंगे तब ना x बढ़ेगा, प्लस में जाएगा, इधर आएंगे तब ना फिर -x होगा, है ना, उधर जाएंगे तो +x होगा, ये तो होता है। लेकिन इस वाले लाइन पे x कितना होता है तो x 0 होता है भाई, इस वाले लाइन पे x 0 होता है, y एक्सिस पे x 0, और जब x एक्सिस पे चलेंगे तो उस पे y 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x कितना होगा तो x कोऑर्डिनेट 0 और y हमें नहीं पता तो y कर दिए, है ना, ऊपर जाएंगे तो y आएगा, तो y हमें नहीं पता, हमने मान लिया y। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है ना, सेक्शन फॉर्मूला अगर किसी को याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो यहाँ पे देख लेना है। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, इस वाले पॉइंट को डिवाइड करने का, है ना, जिस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है उस पॉइंट को देखो कैसे लिखते हैं। मान लो अभी 0 को x, है ना, तो x बराबर क्या हो जाता है,
अच्छा, इसका रेशियो मान लो कि ये रेशियो m है और इधर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक रेशियो कितना है, n है। m/n रेशियो में मान लो कि डिवाइड किया गया है इस पूरे लाइन को, कौन, तो y एक्सिस है ना, कौन डिवाइड किया, तो y एक्सिस डिवाइड किया m/n रेशियो में। तो कैसे लिखते हैं, इधर से m लो, x का लिख रहे हैं ना, हाँ m लो, इधर से उधर का y x कोऑर्डिनेट लो, तो 5 हो जाएगा, 5 नहीं, या फिर अभी नहीं लिखेंगे, देखो अभी क्या कर दो ना, इसको x1 कर दो और इसको y1 कर दो, ठीक है, याद भी हो जाएगा, इसको x2 कर दो, इसको y2 कर दो, ठीक है। और ये वाला क्या हो गया, x, y, आर के कोऑर्डिनेट x, y, वैसे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है लेकिन आप लोग को याद करवाने के लिए हमने ये लिख दिया है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये x बराबर m, अब उधर का कोऑर्डिनेट रेशियो यहाँ का लिए है ना, ये पॉइंट डिवाइड किया है ना, इससे पहले का जो रेशियो है m, कोऑर्डिनेट उधर कर लेंगे x2 प्लस, अब ये वाला n लिए हैं तो कोऑर्डिनेट इधर कर लेंगे x1 बाय दोनों रेशियो को जोड़ देंगे। यह है कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, जब कोई लाइन किसी रेशियो में डिवाइड करता हो। अब देखो यहां से निकाल लो, x कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, देखो x कितना है, 0, m कितना है नहीं पता, m ही तो निकालना है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वही तो निकालना है ना। m x2 कितना है, तो 5 है ना, x2 कितना है, 5 है, प्लस n कितना है नहीं पता, x1 कितना है तो -3 है ना, बाय m प्लस n, ठीक है। m प्लस n को बराबर किस साइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 5m और माइनस प्लस -3n, ठीक है, यहाँ से इस साइड कर दो, तो या फिर 5m को इधर लेके चले आओ, है ना, तो -5m बराबर क्या हो गया, -3n, माइनस कैंसिल, प्लस हो गया, तो n को इधर नीचे कर दो, m बाय n बराबर क्या हो गया, 3/m, तो यहाँ से m/n कितना आ गया, तो 3:5 आ गया। 3:5 रेशियो में डिवाइड करेगा, देखो 3:5 किसका दे रखा है, तो d दे रखा है, तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम x का निकाले हैं ना, अगर वैसे ही y का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, लिख देते हैं, y बराबर, ये y लिख रहे हैं ना, ये y जो कि यहाँ पे y है, y बराबर क्या होता है, y लिखो, इधर से m लो जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इधर से m लिए हैं तो इधर का y2 लेंगे, प्लस अब इस n को लो, n तो इधर का y कोऑर्डिनेट y1 है ना, y1 बाय, ये ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो चलेगा, है ना, ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो चलेगा, बाय m प्लस n, ये हो गया y का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला, ये था x कोऑर्डिनेट का निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्या बोल रहा है, द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC लेज ऑन द y एक्सिस। ट्रायंगल ABC कैसा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस BC है और BC किस पे ले कर रहा है, तो y एक्सिस पे ले कर रहा है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ CR है ना, ये C पॉइंट है, केस नहीं C है ना, ABC है ना, ABC ट्रायंगल, तो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0, -3, इफ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस BC है ना, और जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन क्या है, तो BC लाइन का मिड पॉइंट है, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, तो A और B का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है ना। अच्छा, इसका फिगर बना लेते हैं पहले, नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, इधर का मिटाना होगा, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इधर का मिटाते हैं, इधर ही हल करेंगे उसको, है ना, बढ़िया क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया होगा, लेकिन फिगर बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। देखो ये हो गया y कोऑर्डिनेट, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, है ना, x, ये हो गया y एक्सिस, इधर चलेंगे तो -x एक्सिस और नीचे आएंगे तो -y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन 0 जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बेस BC है जो कि
वाई एक्सिस पे ले कर रहा है, यही वाई है ना, यही वाई एक्सिस है। तो इसी लाइन में बी सी ले कर रहा है। तो मान लो यहाँ कहीं पे बी है और यहाँ कहीं पे सी है, ठीक है। इसको बी कर दो और इसको सी कर दो, ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 0, -3 है ना। वाई यहाँ पे देखे तो निगेटिव है, मतलब सी नीचे होगा, है ना, यही होगा सी 0, -3 है ना। ये लाइन भी अगर देखा तो वाई एक्सिस पे एक्स कितना होता है 0 होता है, देखो 0 आया भी है यहाँ, और वाई निगेटिव है मतलब नीचे होगा सी पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट हो गया सी, ये बी। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, इस लाइन का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है, ये वाला जो ओरिजिन है ना यही मिड पॉइंट है ये बीसी लाइन का, ये बेस भी है ट्रायंगल एबीसी का, ठीक है। अब बचा ए पॉइंट, ए कहाँ होगा, देखो ट्रायंगल इक्विलेटरल है ना, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसका मीडियन और उसका परपेंडिकुलर, जिसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, है ना, एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है कौन सा ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल एबीसी में, है ना, ट्रायंगल एबीसी में। अगर ये मिड पॉइंट है ना, मतलब ये इसी लाइन पे इसी पॉइंट्स पे मीडियन भी बनेगा, इसी पॉइंट्स पे मीडियन भी बनेगा। मीडियन किसको कहते हैं, ऐसा लाइन जो कि किसी साइड को दो बराबर भागों में बांटता हो। तो इस पॉइंट्स के थ्रू जो मीडियन बनेगा, है ना, कौन सा वर्टेक्स से, तो ए वर्टेक्स से, ए वर्टेक्स से बनेगा, है ना, ठीक है, जो कि डिवाइड करेगा बीसी को बराबर भागों में। तो इसके सीधे में जाएगा क्योंकि अल्टीट्यूड भी होगा, है ना, यही मीडियन अल्टीट्यूड भी होगा, मतलब इसी लाइन पे तुम्हारा क्या जाएगा, मीडियन जाएगा जो कि अल्टीट्यूड भी होगा, मतलब इसी लाइन पे तुम्हारा ए होने वाला है ना, एक्स एक्सिस पे ही ए होने वाला है। ये तो समझ में आ गया। ऐसा क्यों, क्योंकि मीडियन जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन ही क्या हो जाता है, एल्टीट्यूड हो जाता है ना। और एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, तभी एल्टीट्यूड होगा। मतलब इस लाइन का सीधे, इस लाइन का सीधे, तो सीधे तो यही हुआ ना, एक्स एक्सिस हुआ, इसी लाइन में सीधे में कहीं पे ए पॉइंट्स होगा, ये पता चल गया हमको, ठीक है। एक्स एक्सिस है ना ये, तो यहाँ पे वाई कितना होता है, वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। इसका ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y0, एक्स हमें नहीं पता, ठीक है। बी पे आ जाओ, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बी तुम्हारा किस पे, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे एक्स कितना होता है, तो एक्स 0 होता है, एक्स 0 हो गया, और वाई हमें इसका भी नहीं पता, तो इसका वाई बोल दो क्या, y1, और इसका बोल दो एक्स है ना, इसका एक्स बोल दो x2, ठीक है। ए का हमने एक्स बोल दिया x2, और बढ़िया से नहीं दिख रहा है क्या, ये एक्स ही बोल दो ना, एक्स ही बोल दो, एक्स ही बोल दो इसको, और इसको y1 नहीं y सिर्फ बोल दो, है ना, चलो y सिर्फ बोल दिया। सबका कोऑर्डिनेट पता चल गया, अब पता चल गया। अब क्या करो, लाइन मिला दो, लाइन मिला दो, ट्रायंगल एबीसी बन गया, है ना। कैसा ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड बराबर होगा, है ना। बीसी लाइन को जो डिवाइड कर रहा है ना, मिड पॉइंट ऐसा क्या दे रखा है, ओ दे रखा है, ओ दे रखा है, मिड पॉइंट ओ दे रखा है, मतलब कि ये वाला लाइन, ये वाला ओ से लेकर सी तक, ओ सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ओ से लेकर बी तक होगा, ओ से लेकर बी तक होगा। यहां से अगर रेशियो निकाले ओ सी बाय ओ बी का, तो ओ सी को ओ बी को नीचे कर दो, ओ सी बाय ओ बी कितना हो जाएगा, तो 1/1 हो जाएगा, मतलब 1:1 रेशियो में होगा, है ना। ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, ठीक है। रेशियो तो पता चल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और हमें y मिल जाएगा, y मिल जाएगा। देखो लगाते हैं। इसका कोऑर्डिनेट निकालने का क्या फॉर्मूला था, तो y सिर्फ निकालना है ना, तो y बराबर क्या होता था, y बराबर होता था m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n। ये फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, है ना। लेकिन y कितना है यहाँ पे, इसी का तो कोऑर्डिनेट था y, है ना। y कितना है यहाँ 0 है, तो 0 बराबर m किधर से भी ले सकते हैं, दोनों जगह 1 1 ही है ना, m भी 1 और n भी 1 है, तो 1 ले लो इंटू y2, चलो y2 इसको मान लो -3 को, -3 प्लस n भी तो 1 ही है ना, 1 इंटू y1 यहाँ कितना होगा, तो y हो जाएगा
वाई बाय एम प्लस एन, तो 1 प्लस 1, तो 0 बराबर -3 गुना 1 कितना हो गया, -3 प्लस वाई बाय 1 प्लस 1 2, 2 गुना 0 0 हो गया बराबर -3 प्लस वाई, -3 को इधर करेंगे तो वाई कितना मिल गया, y3 मिल गया, है ना, y3 मिल गया। मतलब b का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, b का कोऑर्डिनेट पता चल गया कि 0,3 होगा, 0,3 होगा। ऐसे भी पता चल रहा था, ऐसे भी पता चल रहा था कि ये तो तुम्हारा OC डिस्टेंस OB के बराबर है ना, तो अगर नीचे में -3 आया है y एक्सिस तो ऊपर में 3 जाएगा, वो तो ऐसे भी पता चल रहा था, लेकिन इसको सोल्व करके निकालना था। मेन है ये वाला a का कोऑर्डिनेट निकालना, है ना। a का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एक काम करो, क्या काम करें, तो BC डिस्टेंस निकाल लो, BC डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लगाओ, क्या है डिस्टेंस फार्मूला, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से BC कितना हो जाएगा, तो BC हो जाएगा x2 है ना 0, ये भी 0 है, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ कितना है -3 है, माइनस y1 कितना है, तो 3 आ गया, है ना, 3 आ गया ना y, तो ये हो गया आपका 0 माइनस 0 0 ही हो गया, -3 कितना हो गया, तो -6 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 6 के 36, मतलब फाइनली 6 आ गया, है ना। डिस्टेंस BC कितना आ गया, तो BC इज इक्वल टू 6 आ गया। अब इधर से AC डिस्टेंस निकाल लो, AC डिस्टेंस यहाँ निकाल लेते हैं, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंदर रूट x2 माइनस x1, तो यहाँ पे x2 की जगह में x रख दो, है ना, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना, यहाँ 0 है ना, 0 है, प्लस देखो यहाँ पे y2 कितना है, तो y2 0 है, 0 माइनस यहाँ पे y2 कितना है, -3 है, -3 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 तो x हो गया, मतलब x का स्क्वायर प्लस यहाँ से 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, +3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ पे AC, अब देखो ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड क्या होगा, बराबर होगा, जो BC साइड का लेंथ निकला वही AC साइड का भी लेंथ होगा, तो BC हमने कितना निकाल लिया 6, तो AC भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। चलो उधर अंदर रूट है, बराबर किस साइड आएगा अंदर रूट, तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो 6 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9। अब यहाँ से देखो 9 को इधर कर दो, अच्छा 6 के 36 माइनस 9 बराबर x स्क्वायर, तो 36 में 9 गया कितना होगा 27, हाँ 27 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर अंदर रूट 27, है ना, स्क्वायर था ना, स्क्वायर उधर जाएगा तो 27 पे रूट चढ़ जाएगा। 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 3 लिख सकते हैं, 9 तिया 27 होता है ना, 9 तिया 27। अच्छा 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, 3 तिया 9, है ना, तो 9 से 3 बाहर हो गया, लेकिन अभी अंदर में 3 बचा हुआ है, तो 3√3, x कितना आ गया 3√3। अब कोऑर्डिनेट निकालना है, किसका किसका, A और B का कोऑर्डिनेट पूछा था, तो A का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, A का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, A का था x हमने कितना निकाल लिया 3√3, और क्या था y 0, तो 3√3 0, और B का पूछा है ना, B कहाँ है, यहाँ है B, तो B का कितना था 0,3, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देखो 3√3, 3√3। अच्छा एक सेकेंड, वहाँ पे स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर अगर अंदर रूट बनेगा तो 2 साइन आता है, प्लस माइनस आता है ना, प्लस माइनस। जैसे देखो -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 ही होगा, और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। उसी तरह जब 4 का अंदर रूट निकालेंगे तो इसका भी 2 वैल्यू होता है, +-2, है ना। उसी तरह यहाँ पे जब स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा, अंदर रूट बनेगा तो उसका 2 वैल्यू होगा, एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ पे भी प्लस और माइनस दे दो, है ना, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी माइनस, तो +-3√3, 0, +-3√3, 0, और B कितना आ गया तो 0,3। देखो C नंबर में दे रखा है,
तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन भी था ये, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था ये, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दे दिया है, ठीक है चलेगा। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखो इसको, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। एक्स डिवाइड्स द ज्वाइन 2,-3 एंड 5,6 इन द रेशियो। रेशियो यहाँ पे निकालना है, कौन डिवाइड कर रहा है, तो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, चलो बना लेते हैं। कौन कौन सा है, 2,-3, इसको ए पॉइंट बोल देते हैं और इसको बी पॉइंट बोल देते हैं, है ना। क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, हमने खुद ही बोल दिया ए और बी। चलो इधर जगह छोड़ दिए हैं कि इधर क्वेश्चन को बना सके, है ना। चलो ये 0 हो गया। ये कितना दे रखा है, तो 2,-3 है ना। एक्स 2 है तो प्लस में है ना, तो ये मान लो 2 है और वाई किस में है, तो -3 है। माइनस में तो यहाँ कहीं पे होगा, 0 से नीचे जाएंगे तो माइनस होगा, माइनस वाई, है ना। ये कहाँ पे मिल रहा है, तो देख लेते हैं कहाँ पे मिल रहा है। चलो यहाँ पे मिल रहा है, यही पॉइंट ए हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 2,-3, ठीक है। इसको मैंने -3 बोल दिया और इसको 2 बोल दिया। दूसरा क्या दे रखा है, बी 5,6, एक्स कितना है, +5 है, तो ये +2 हो गया, तो मान लो यहाँ कहीं पे +5 होगा। और y कितना है, 6 है, तो मतलब 0 से ऊपर जाना होगा, मान लो यहाँ कहीं पे 6 है। तो ये दोनों कहाँ मीट करेगा, देख लेते हैं कहाँ मिल रहा है ना। तो ये वाला लाइन हो गया, इसको b बोल दो, 5,6 लाइन नहीं पॉइंट, है ना। तो b पॉइंट हो गया ये वाला, ठीक है। इसको मिला दो, मिला देते हैं, मिला दिया हमने। यहाँ पे x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, यही है ना x एक्सिस, है ना, ये y एक्सिस है। नीचे जाते हैं तो -y और इधर आएंगे तो -x, है ना। ये पूरा x एक्सिस हो गया। x एक्सिस इस पूरे लाइन ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। x एक्सिस पे बताओ y कितना होता है, तो y 0 होता है, ये पता होगा, पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे कि x एक्सिस में y कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, क्या नाम दे, ए बी सी है ना, तो इसको सी नाम दे दिया हमने। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो x हमें नहीं पता, तो x नहीं पता तो x बोल दिए, लेकिन y कितना होगा, तो y 0 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो निकालना है, y पता चल गया ना कि y 0 है, तो बताओ सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, y वाला, तो y बराबर क्या होता है, my2 + ny1/m+n, है ना। x रहता तो यहाँ x2, यहाँ x1, है ना, यहाँ सिर्फ x आता। देखो y कितना है, y 0 है, तो यहाँ पे 0 बराबर m बोल दो। m किसी को नीचे को m बोल देते हैं, इसको n बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो m अगर इसको लिए हैं तो y2 इसको मानना होगा, है ना। तो y2 कितना है, 5 + n y1, सॉरी 5 नहीं है, 5 नहीं 6 है भाई, 5 तो x वाला है, यहाँ पे y लेना है ना। अब n इसको लिए हैं तो y1 किसको मानना होगा, नीचे वाले को मानना होगा, तो -3/m+n, है ना। m+n को 0 के बराबर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, m+n गुना 0 तो 0, यहाँ 6 गुना m कितना हो गया, 6m, और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो -3n बराबर किस साइड कर दो, तो 3n बराबर 6m, ठीक है। तो n को उधर कर दो या फिर m को ही नीचे लेते आओ, तो n/m कर दो, n/m बराबर इधर 6 बचा, 3 को उधर कर दो, 3 दूना 6, है ना। मतलब n/m कितना आ गया, तो 2:1 आ गया। n/m क्या हो गया, 2:1। तो देखो 2:1 कौन सा दे रखा है, 2:1 ये वाला दे रखा है, तो बी आंसर, है ना। अच्छा कौन सा लाइन को बोल रहा है, 2,-3 और 5,6 ना, तो m/n नहीं, n/m नहीं, m/n निकालो, है ना। यहाँ पे n/m निकाले ना, तो m/n पलटा दो ना, क्या हो जाएगा 1/2, तो
तो m/n बताओ 1:2 है ना। कौन सा रेशियो हो जाएगा 1:2, 2:1 नहीं होगा क्योंकि वहां पे नेमिंग जो दे रखा है, नेमिंग पे नहीं जाना है भाई, कोऑर्डिनेट पे जाना है। पहले बोल रहा है इस कोऑर्डिनेट से स्टार्ट किया और इस कोऑर्डिनेट तक जाके खत्म किया है, तो इधर से उधर गया हुआ है ना, तो इस कोऑर्डिनेट फिर ये वाला कोऑर्डिनेट आया हुआ है, तो ये वाला पहले बीच में क्या है m है फिर n है ना, तो m/n ही लिखेंगे, ठीक है। तो m/n क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ठीक है। अगर उधर से आता पहले 5,6 लिखता फिर ये वाला लिखता, तब ये वाला रेशियो पहले लेते, ये वाला रेशियो है ना n/m तब लेते, लेकिन पहले इसको लिखा हुआ है 2,-3 लिखा हुआ है फिर ये लिखा हुआ है, तो पहले ये वाला रेशियो लिखेंगे तब इसको लिखेंगे, तो m/n कितना हो जाएगा 1:2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है एक बार पढ़िए आप लोग। नो बोल रहा है कि द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना है ना इन द रेशियो 1:2 इंटरनली लाइज इन द, अच्छा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा ये बताना है ना। कोऑर्डिनेट इसमें भी बनाना ही होगा, बना लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, नीचे -y, ये हो गया -x। क्या क्या पॉइंट दे रखा है, तो 7, -6 है ना, x 7 चलो मान लो यहाँ 7 है, y कितना है -6, चलो मान लो यहाँ पे -6 कहीं पे होगा, -6 यहाँ कहीं पे होगा है ना, इसको मिला दो तो ये पॉइंट हो गया 7, -6। कुछ दे नहीं रखा है, हमने अपने मन से a मान लिया, a पॉइंट। उसके बाद कितना है 3,4 है, दोनों प्लस है ना, x भी प्लस y भी प्लस, तो यहाँ पे x 7 तो 3 तो इसके अंदर में होगा, यहाँ कहीं पे मान लो 3 है, y कितना है +4 है तो ऊपर में +4 होगा, ठीक है। ये ओरिजिन था, तो इसको मिलाओ तो ये पॉइंट हो गया आपका कौन सा है 3,4 है ना। इसको कुछ नाम नहीं दिया हुआ है तो हमने बी पॉइंट बोल दिया। ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। अब इसको मिला दो, चलो मिला दिया हमने। अब बोल रहा है कि इसी लाइन को द पॉइंट विच डिवाइड, इसी लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, तो ये वाला पॉइंट देखो ना डिवाइड कर रहा है, पता भी चल रहा है कि डिवाइड कर रहा है ना, एक्स एक्सिस ही डिवाइड कर रहा है, दिया हुआ नहीं है लेकिन एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा। कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पहले पॉइंट क्या लिखा हुआ है 7, -6, तो इधर से स्टार्ट करेंगे हम लोग भी, तो 1 आ जाएगा पहले, ये 1 हो जाएगा और ये वाला 2 हो जाएगा, है ना। रेशियो भी पता चल गया कि ये वाला 1:2 रेशियो में है ना। चलो, तो हमको बताना है कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो किस क्वाड्रेंट में लय कर रहा है। अच्छा, वो पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, कोई और भी पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है, कोई और भी पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है इसको, लेकिन एक्स एक्सिस तो कर ही रहा है ना, कोई और भी पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है, हमको पता नहीं है कौन सा पॉइंट है। कोई दिक्कत नहीं है यार, मान लो ना, यहाँ कहीं पे कुछ नहीं मानना है, कुछ पता ही नहीं है किस क्वाड्रेंट में होगा तो क्या मानेंगे, है ना। निकाल लेते हैं ना, निकाल लो, बताओ x क्या हो जाएगा, x बराबर mx2 + nx1/m+n, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, चलो m इसको मान लो 1 को 1, तो कोऑर्डिनेट किधर का लेंगे, इधर का x 3 हो जाएगा, प्लस n इसको 2 को मान लो 2 हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट x1 किधर का लेंगे, इधर का 7/m+n, तो 1 + 2, है ना। तो यहाँ से x कितना हो गया 3 + 7 दोनों 14/3, तो 14×3 17/3, तो यहाँ से +17/3 आ गया, है ना। x तो पता चल गया कि +17/3 आएगा, लेकिन अच्छा ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, और इस वाले को बोल देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इस वाले को बोल देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ठीक है, एक क्वाड्रेंट और 4 क्वाड्रेंट में x प्लस ही होता है, तब 1 और 4 में से कौन सा होगा, कुछ पता नहीं है, तो उसके लिए क्या निकालेंगे, y भी निकालना होगा। एक्चुअली y ही निकालना था, x ना भी निकालते तो चल जाता। y बराबर क्या होगा, my2 + ny1/m+n
m प्लस m है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, m किसको माने हैं, 1 को माने हैं, तो 1 गुना y2 किसको हो जाएगा, अगर 1 इसको माने हैं तो y ये वाला हो जाएगा 4 प्लस n कितना हो जाएगा 2 गुना, तो y1 कितना हो जाएगा -6 बाय 1 प्लस 2, यहाँ से 4 हो गया और प्लस गुना माइनस माइनस 6 दूना 12 बाय 3, 12 में 4 गया लेकिन -8 आ जाएगा, -8/3 है ना। मतलब यहाँ कहीं पे पॉइंट होगा, यहाँ कहीं पे पॉइंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पे पॉइंट होगा है ना, कहीं पे पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो 17/3 होगा, 17/3 और -8/3, जो कि इस पूरे लाइन ए बी को डिवाइड करेगा। किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। कहाँ से पता चला, तो यहाँ से पता चला कि x प्लस में आया, x प्लस में आया तो x ये 0 हो गया, 0 से इधर चलेंगे तो प्लस में, चाहे फर्स्ट में आ जाए या फोर्थ में आ जाए, दोनों में x प्लस रहता है, लेकिन y माइनस आ गया भाई, y माइनस, तो इस वाले में 0 से जैसे ऊपर जाएंगे तो प्लस है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस वाले में तो y प्लस रहता है ना, लेकिन इस वाले में y क्या रहता है, माइनस रहता है ना, y माइनस रहता है और x क्या रहता है, तो x प्लस होता है। ठीक है, अच्छा लिख देते हैं, ये चीज लिख देते हैं, ये चीज हम लिख देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, x भी प्लस और y भी प्लस। ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो x प्लस और y माइनस, याद रख लीजिएगा। तीसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो दोनों माइनस, x भी माइनस और y भी माइनस। चौथे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो x प्लस में और y माइनस में। पहला वाला जो लिखे हैं ये x के लिए, दूसरा वाला y के लिए, यहाँ पे पहला वाला x के लिए, दूसरा y के लिए, यहाँ पहला x दूसरा y और यहाँ पे पहला x दूसरा y। मिला लो यहाँ से मिला लो, x देखो प्लस में आया है, y देखो माइनस में आया है, प्लस माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा दे रखा है, डी दे रखा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। समझ में आया, आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना इज। मिड पॉइंट निकालना है भाई, जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। चलो ऐसे लाइन बना लो, एक इधर बोल दो कि -5 7 है और उधर बोल दो क्या -1,3, वही है ना, -1,3, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इसका कहीं पे मिड पॉइंट यहाँ बोल दो, है ना, इसका कोऑर्डिनेट बोल दो x और y। ठीक है, मिड पॉइंट है ना, मतलब ये रेशियो बराबर हो जाएगा, मतलब 1:1 हो जाएगा, है ना। 2:2 भी ले सकते हो, 2:2 भी ले सकते हो, 3:3 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना कैलकुलेशन में। तो हम आसानी के लिए क्या ले लेते हैं, 1:1 ही ले लेते हैं। चलो कोऑर्डिनेट बताना है ना, ठीक है, यहाँ से x निकाल लो और y निकाल लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर से 1 लेके चलो, 1 उधर से -1 ले लो, प्लस फिर 1 लो तो इधर से क्या हो जाएगा -5 बाय 1 + 1, तो x बराबर क्या हो गया, 1 गुना 1 -1 प्लस माइनस -5/2, तो x कितना आ गया -6/2, 2 × 6, x का कितना कोऑर्डिनेट आ गया, तो -3 आ गया x देख लो -3, अरे 2 में दे रखा है, a और b में -3 है, तो y भी निकालना होगा। y बराबर क्या हो जाएगा, तो वही 1 ले लो इसको, तो इधर से फिर y लेंगे 3 प्लस, अब 1 इसको लेंगे 1, तो y फिर इधर से लेंगे 7। वैसे दोनों में रेशियो बराबर ही है ना, तो y1 y2 तुम किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब बराबर रहे तब, लेकिन जब बराबर नहीं रहेगा तब फर्क पड़ता है। 3 + 7/2, तो 7 3 10/2 5 10, तो y कितना आ गया 5, -3,5 देखो कौन सा है, बी नंबर में दे रखा है, तो बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। चलो आज यही तक दोस्तों रहने देते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो भी बन गया होगा, 40-50 मिनट का हो गया होगा। जितना क्वेश्चन बच गया टोटल आज 10 किए ना, 10 किए, 19 क्वेश्चन था। अगले वीडियो में इसको ख़त्म करते हैं।
चलो फिर थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करो।